इस वीडियो में हम चार मेजर फैक्टर्स ऑफ फंडामेंटल्स के थर्ड और फोर्थ फैक्टर्स को देखने वाले हैं, जिसमें नंबर 3 है जीडीपी और नंबर 4 है इन्फ्लेशन रेट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इस इंडिकेटर से मुराद है कि आपकी कंट्री में क्या चीजें बन रही हैं या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, और इसमें तमाम चीजें शामिल होती हैं, जिसका मतलब है कि ये इंडिकेटर आपकी इकोनॉमी में टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड का इंडिकेटर है। मिसाल के तौर पर आपने कोई कार की फैक्ट्री लगाई है या मोबाइल की फैक्ट्री है, या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चाहे आईटी सेक्शन में हो या सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वगैरह। जीडीपी का इंडिकेटर क्वार्टरली रिलीज होता है, मतलब हर तीसरे महीने, जिसे हम इकोनॉमिक कैलेंडर पर देख सकते हैं। ये हाई इम्पोर्टेंस न्यूज होती है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन लाजमी करें। अगर आपका जीडीपी इंक्रीज होता है तो आपका फोर्थ फैक्टर जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज होगा। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वो जीडीपी की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने की वजह से बैंक इसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेगा, और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो आपके जीडीपी की ग्रोथ रुक जाएगी। अब हम इसका प्रॉपर रीजन भी देखते हैं। जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन, जिसे हम महंगाई कहते हैं, इंक्रीज होने की वजह से आपकी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो चीज़ें लोगों की एक्सेस से दूर हो जाएंगी। मतलब लोग उसे महंगाई की वजह से नहीं खरीदेंगे और इसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड कम है। अब सप्लाई बढ़ने की वजह से वो चीजें या स्टॉक सेल नहीं हो रहा, फिर फैक्ट्री या बिजनेस ओनर्स अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से रिटेल सेल्स डिक्रीज होगी। जब रिटेल सेल्स कम होगी तो प्रोड्यूसर चीजें कम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो बिक ही नहीं रही, और जब चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी तो वो सीधा सीधा जीडीपी को डिक्रीज करेंगी। जब जीडीपी कम आएगा तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी बैड है, और बैड इकोनॉमी का मतलब है कि आपकी करेंसी वीक है। इतनी आसान लैंग्वेज में मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उतने ही सादा अल्फाज में मैं आपके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट करूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सवाल के जवाब देने की। इन्फ्लेशन के इंडिकेटर से हमें इकोनॉमी में महंगाई का पता चलता है, और इसके रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से किया जाता है। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए टेक्निकल की वीडियोस भी लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। शुक्रिया।